हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लोही जीएस अकेडमी पर। तो आज हम फिर लेके आए ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी का इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर्स। ये वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पहले ही करा चुके हैं, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी को तिब्बत से जोड़ता है? तो उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी को तिब्बत से जोड़ता है लिपुलेख दर्रा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी को तिब्बत से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, किस दर्रे का उपयोग मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत जाने वाले भारतीय तीर्थ यात्रियों द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिपुलेख दर्रा द्वारा मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत जाने वाले भारतीय तीर्थ यात्रियों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत एवं चीन के बीच होने वाले व्यापार के लिए स्थलीय मार्ग प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा भारत एवं चीन के बीच होने वाले व्यापार के लिए स्थलीय मार्ग प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तथा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। यह किस दर्रे के बारे में कथन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोमडीला दर्रा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोमडीला दर्रा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश एवं मांडले के बीच रास्ता उपलब्ध कराता है? मांडले म्यांमार में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीपू दर्रा। दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश एवं म्यांमार के बीच छोटा रास्ता प्रदान करता है या उपलब्ध कराता है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित सभी दर्रों में सर्वाधिक ऊंचाई किस दर्रे की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काराकोरम दर्रा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, काराकोरम दर्रा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है? तो मनाली को लेह से जोड़ता है बाराचला दर्रा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाराचला दर्रा। मनाली को लेह से बाराचला दर्रा जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, किस दर्रे को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है रोहतांग दर्रा को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोहतांग दर्रा को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा भारत एवं पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुर्जिला दर्रा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुर्जिला दर्रा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत के कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुर्जिल दर्रा। बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा भारत के कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, माना नीति और मुलिंगला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। माना नीति और मुलिंगला दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गंगटोक एवं ल्हासा यानी कि तिब्बत के बीच अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिलेपला दर्रा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिलेपला दर्रा। गंगटोक यानी कि जो कि सिक्किम में है, तो सिक्किम और तिब्बत के बीच अवस्थित है जिलेपला दर्रा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल दर्रा भारत के किस राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी कि दर्रा और राज्य में सुमेलित करना है। तो बाराचला दर्रा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में है, टूजू दर्रा मणिपुर में है, थांगला दर्रा जम्मू कश्मीर में है और पांगसाउ दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मरखा घाटी भारत के किस राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? तो मरखा घाटी लद्दाख में अवस्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लद्दाख। लद्दाख में मरखा घाटी अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा घाटी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हेतु मार्ग उपलब्ध कराता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मरखा घाटी। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के लिए मार्ग अवस्थित करवाता है मरखा घाटी और ये उद्यान लद्दाख में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी द्वारा निर्मित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी द्वारा निर्मित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नुब्रा घाटी अवस्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख में। नुब्रा घाटी लद्दाख में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लद्दाख में अवस्थित किस घाटी का कारगिल कस्बे के लिए विशेष महत्व है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुर्रू घाटी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुर्रू घाटी। चलिए अगला क्वेश्चन है,
यह घाटी हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, जो तिब्बत की सीमा के समीप है। यह घाटी हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव चिलकुट को मार्ग उपलब्ध कराता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किन्नौर घाटी। किन्नौर घाटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव चित्रकूट को मार्ग उपलब्ध कराता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन सी घाटी सिख तीर्थयात्रियों को मणिकरण शहर जाने वाली मार्ग प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पार्वती घाटी। पार्वती घाटी सिख तीर्थयात्रियों को मणिकरण शहर जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है। ऑप्शन ए, पार्वती घाटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन सी घाटी को बास्पा घाटी के नाम से जाना जाता है? तो बास्पा घाटी के नाम से जाना जाता है सांगला घाटी को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सांगला घाटी को बास्पा घाटी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस घाटी को छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है? तो छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है मालना घाटी को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मालना घाटी। मालना घाटी को छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में अवस्थित कुल्लू घाटी निम्न में से किस श्रेणी के मध्य में अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धौलाधर एवं पीर पंजाल। धौलाधर एवं पीर पंजाल के बीच कुल्लू घाटी अवस्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, धौलाधर एवं पीर पंजाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा घाटी लाहौल, पांगवाल और भोटिया लोगों के लिए आवास क्षेत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पांगी घाटी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पांगी घाटी लाहौल, पांगवाल और भोटिया लोगों के लिए आवास क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घाटी से होकर चंद्रा एवं भागा नदियाँ प्रवाहित होती है? तो चंद्रा एवं भागा नदियाँ प्रवाहित होती है लाहौल घाटी से होकर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाहौल घाटी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भमौर, डलहौजी एवं खजियार प्रमुख पर्यटन स्थल किस घाटी में अवस्थित है? तो ये सारी पर्यटन स्थल अवस्थित है चंबा घाटी में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंबा घाटी। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अवस्थित कौन सी घाटी अनुदैर्ध्य घाटी का उदाहरण है? तो इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दून घाटी। ऑप्शन ए, दून घाटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस घाटी को मिलाम घाटी एवं गौरी गंगा घाटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जौहर घाटी। जौहर घाटी को मिलाम घाटी एवं गौरी गंगा घाटी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यह घाटी पिथौरागढ़ में स्थित है। यहाँ कत्यूरी राजवंश का शासन था। ये अयोध्या से आए थे। निम्नलिखित में से यह किस घाटी के बारे में कहा जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शोर घाटी। ये सभी शोर घाटी के बारे में कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, नेलांग घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नेलांग घाटी स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में नेलांग घाटी स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्योरा घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घाटी भारत, भूटान एवं चीन तीनों की सीमा पर अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चुम्बी घाटी। चुम्बी घाटी भारत, भूटान एवं चीन की सीमा पर अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चुम्बी घाटी भारत के किस राज्य में है? तो चुम्बी घाटी सिक्किम में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिक्किम में चुम्बी घाटी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घाटी के लोग को प्रोमोवा कहा जाता है? तो प्रोमोवा कहा जाता है चुम्बी घाटी के लोग को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोमोवा चुम्बी घाटी के लोग को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध युथांग घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो युथांग घाटी स्थित है सिक्किम में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिक्किम में। चलिए अगला क्वेश्चन है, जुक्कू घाटी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो जुक्कू घाटी अवस्थित है नागालैंड में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागालैंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, अराकू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अराकू घाटी स्थित है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, कम्बम घाटी जो कि थेकरी, बरुसनाडु एवं कोडाईकनाल पहाड़ियाँ से घिरी है, भारत के किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। ये कम्बम घाटी तमिलनाडु में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के मैदान का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदियों के द्वारा लाए गए अपसादों से हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्योंकि उत्तर भारत का मैदान के निर्माण सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदी, गंगा एवं उसकी सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदी, ये तीनों नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अपसादों से हुआ है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के विशाल मैदान का विस्तार है,
यहाँ पे उत्तर प्रदेश नहीं उत्तर भारत हो जाएगा। ये क्वेश्चन गलत है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान का विस्तार है ऑप्शन ए सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक। उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण या विस्तार सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के विशाल मैदान का पूर्व से पश्चिम कितना किलोमीटर लंबा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3200 किलोमीटर। उत्तर भारत के विशाल मैदान का पूर्व से पश्चिम 3200 किलोमीटर लंबा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के विशाल मैदान की चौड़ाई लगभग कितना किलोमीटर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 150 से 300 किलोमीटर। ऑप्शन बी को सही कर लीजिएगा, 150 से 300 किलोमीटर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान को उच्चवाच एवं भौतिक लक्षणों के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। उत्तर भारत के मैदान को 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हो जाएगा भाबर, दूसरा तराई, तीसरा खादर, चौथा बांगर और पांचवा हो जाएगा डेल्टा। इन 5 भागों में विभाजित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में शिवालिक के गिरिपद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक विस्तृत क्षेत्र को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाबर। इसका करेक्ट आंसर भाबर हो जाएगा। उत्तर भारत में शिवालिक के गिरिपद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक विस्तृत क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग छोटी नदियाँ, पत्थर, कंकर, बजरी के ढेरों के नीचे प्रवाहित होने के कारण अदृश्य हो जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाबर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए भाबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यह क्षेत्र भाबर प्रदेश के दक्षिण का दलदली क्षेत्र तथा बारीक कंकर, पत्थर, रेत तथा चिकनी मिट्टी से बना हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तराई। तराई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाबर क्षेत्र में जो नदियाँ अदृश्य हो जाती है वो पुनः कहाँ दृश्यमान होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तराई में। भाबर क्षेत्र में जो नदियाँ अदृश्य हो जाती है वो पुनः तराई में दृश्यमान होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान का उच्च भूमि जो कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है वह है? तो वह हो जाएगा भांगर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भांगर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भांगर प्रदेश का विस्तार है? तो भांगर प्रदेश का विस्तार है पंजाब से उत्तर प्रदेश तक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब से उत्तर प्रदेश तक। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत के निचली भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी भारत के निचली भूमि को खादर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा खादर। चलिए अगला क्वेश्चन है, खादर प्रदेश का विस्तार है? तो खादर प्रदेश का विस्तार है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डेल्टा प्रदेश के बारे में सही कथन है? तो डेल्टा प्रदेश के बारे में उपयुक्त सभी कथन सही है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत के विशाल मैदान को प्रादेशिक आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो इसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है पंजाब के मैदान, दूसरा गंगा का मैदान, तीसरा राजस्थान का मैदान और चौथा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इनमें से सभी। ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंजाब के मैदान का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधु नदी। पंजाब के मैदान का निर्माण सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंजाब के पर्वतीय मैदान में नदियों के द्वारा अप्रदन निर्मित भूमि को कहते हैं? तो इसको कहते हैं चौस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा चौस। चलिए अगला क्वेश्चन है, दोआब का सबसे अच्छा उदाहरण भारत का कौन सा नदी तंत्र है? तो दोआब का सबसे अच्छा उदाहरण है सिंधु नदी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा सिंधु नदी तंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोआब और नदी के आधार पर हमको सुमेलित करना है। तो पहला है विष दोआब, तो विष दोआब हो जाएगा ब्यास और सतलज नदी के बीच। दूसरा है बाड़ी दोआब, तो बाड़ी दोआब हो जाएगा ब्यास और रावी नदी के बीच। तीसरा रचना दोआब, तो रचना दोआब हो जाएगा रावी और चेनाब नदी के बीच। और चौथा है चच दोआब, तो चच दोआब हो जाएगा चेनाब और झेलम नदी के बीच। तो इसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदान का विस्तार है? तो गंगा के मैदान का विस्तार है उत्तर प्रदेश में, बिहार में और पश्चिम बंगाल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। गंगा के मैदान का निर्माण इनमें से सभी राज्यों में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गंगा तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान को मुख्यतः कितने प्रदेश में सीमांकित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऊपरी गंगा के मैदान, मध्य गंगा के मैदान और निम्न गंगा के मैदान में सीमांकित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गंगा का कौन सा मैदान सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा का मैदान सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस गंगा मैदान में गोखुर झील अधिक पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य गंगा के मैदान। मध्य गंगा के मैदान में गोखुर झील अधिक पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदान में यत्र तत्र गत्र या गत्र यानी कि खाई। तो गंगा के मैदान में यत्र तत्र यानी कि यहाँ वहाँ खाई पाई जाती है, जिसे पटना के निकट क्या कहा जाता है? तो इसको पटना के निकट कहा जाता है जल्ला। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा जल्ला। पटना के निकट इन खाइयों को जल्ला कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में जल से भरे गर्तों को कहते हैं? तो पश्चिम बंगाल में कहते हैं बील। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बील। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मैदान का विस्तार अरावली पर्वत से लेकर भारत पाकिस्तान सीमा तक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान का मैदान। राजस्थान के मैदान का विस्तार अरावली पर्वत से लेकर पाकिस्तान तक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान बांगर की उर्वर भूमि को क्या कहते हैं? तो राजस्थान बांगर की उर्वर भूमि को कहते हैं रोही। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा रोही। राजस्थान बांगर की उर्वर भूमि को रोही कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा किसी विशाल मैदान का निर्माण हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा जो विशाल मैदान का निर्माण हुआ है वह है ब्रह्मपुत्र का मैदान। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में अरावली पहाड़ियाँ का उत्तर यानी कि अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम तथा पश्चिमी किन्नौर किनारे पर बालू के टिब्बों से ढके एक तंत्रित मरुस्थल मैदान को कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थार का मरुस्थल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा थार का मरुस्थल। भारत में अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम किनारों पर बालू के टिब्बों से ढके एक तांत्रित मरुस्थलीय मैदान को थार का मरुस्थल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, थार के मरुस्थल का विस्तार भारत के किन राज्यों में है? तो थार के मरुस्थल का विस्तार गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इन सभी राज्यों में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इन सभी राज्यों में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनघनत्व किस मरुस्थल प्रदेश में पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थार का मरुस्थल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा थार का मरुस्थल। विश्व के स्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनघनत्व थार के मरुस्थल में पाई जाती है क्योंकि यहाँ का जनघनत्व 82 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? तो सफ़ेद मरुस्थल के नाम से जाना जाता है कच्छ के रण। कच्छ के रण सफ़ेद मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार की आकृति है? तो प्रायद्वीपीय पठार की आकृति है त्रिभुजाकार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पश्चिम में विस्तार है? तो प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पश्चिम में विस्तार है अरावली पर्वत व दिल्ली तक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है अरावली पर्वत व दिल्ली तक। प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पश्चिम में विस्तार अरावली पर्वत व दिल्ली तक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार की पूर्व में विस्तार कहाँ तक है? तो प्रायद्वीपीय पठार का पूर्व में विस्तार है राजमहल की पहाड़ी तक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है राजमहल की पहाड़ी तक। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में सभी कथन सही है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इसका निर्माण गोंडवाना से टूटने के कारण हुआ है। यह प्राचीनतम भूभाग पेंजिया का एक हिस्सा है। तो ये सभी कथन सही है प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है, कच्छ पहाड़ी एवं मांडव की पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? तो कच्छ पहाड़ी एवं मांडव की पहाड़ी भारत के गुजरात राज्य में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन है, बर्दा, गिरनार एवं गिर पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? तो बर्दा, गिरनार एवं गिर पहाड़ी गुजरात राज्य में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है गुजरात। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का विस्तार है? तो अरावली पर्वत का विस्तार है गुजरात से दिल्ली तक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है गुजरात से दिल्ली तक अरावली पर्वत का विस्तार है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के क्वेश्चन पार्ट 3 में कवर किए जाएंगे। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।